एक स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह मुझे आगे जाना है और मुझे मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, खासकर मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी कि मैं किसी मुकाम पे पहुंचूं, अच्छी जगह पहुंचूं और लोग मुझे देखें। तो मैं मम्मी का सपना ज़रूर पूरा करूंगी और मैं रोगी नहीं। आज रोई, अभी इसके बाद नहीं रोगी, रोगी तो मैं कमज़ोर हो जाती हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग में आपके एपिक नेहा नए दिन के साथ, नए शुरुआत के साथ। तो आज है नवरात्र का 5वां दिन और कलर है सफ़ेद, तो इसलिए मैंने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हूँ। और आज का लुक कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। देखो इधर से पीछे चुचू 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 चालू है चिड़िया का। और देखो अपने बच्चे को लेके कैसे अंदर बैठी रहती, बाहर नहीं निकालती है। वो जो हरी पिल्ली है ना, उसका नाम रानी है, वो बहुत होशियार है। और मैंने उसका पिल्लू देखा है, वो आता है जब बाहर रहती है ना, दाना खाने आती है तो वो बाहर आता है। फिर वो 2 बारी तो ऐसे लुढ़क के गिर गया था, तो 2 बार मैंने उसको उठा के अंदर रखा। और पंडित जी आ गए, अभी पाठ पढ़ने जा रही हूँ। और बहुत हैवी जा रहा है मुझे माता रानी का उपास, मैंने माता रानी शक्ति दे। अभी 5 दिन हो गए, 4 दिन और निकल जाए अच्छे से। और आज आपको मेरी मेमोरीज दिखाऊंगी, मेरे मम्मी पापा दादी दादा सब आपको दिखाऊंगी आज मैं। और रौनक छोटा था तो कैसा क्यूट दिखता था वो भी दिखाऊंगी। पंडित जी आ गए, पूजा करने बैठे हैं। और मेरा आपको ज्वारा दिखाती हूँ कैसा है माता जी का। के रौनक लोटे में पानी लेके आ, गंगा जल मिलाना और दूध रहेगा ना अंदर पंचामृत के लिए लेके आना। दूध दही सब, वो नहीं लोटा, वो है उसके अंदर से दूध आना। हाँ दोनों लेके जाओ। तो बोलते हैं माता रानी की अगर पूजा सच्चे मन से करो, सच्चे दिल से करो, मन में कोई पाप ना हो, तो पूजा सफल कैसे मानी जाती है? ये ज्वारे से, माता रानी का जो ज्वारा उगा है। और सच्चे मन से मैं पूजा करूँ, 9 दिन का मेरा व्रत है। माता रानी मुझे इतनी शक्ति दो कि मेरे को 9 दिन, ये जो 4 दिन बचे हैं, 5 दिन हो गए, वो मेरे हल्के जाए। मुझे रात को नींद नहीं आ रही, बहुत बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही, यानी मैं आँख झपक ही नहीं पा रही हूँ। मेरा जागरण ही हो रहा। आप लोग बोल रहे हैं ना डार्क सर्कल, मुझे नींद ही नहीं आ रही जब से माता रानी का आगमन हुआ है। मैं बहुत अलग परिस्थिति में हूँ, मैं नहीं बयान कर सकती। तो आज आपको मेरी मेमोरीज देखने मिलेगी और अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो आज आया है ओमकार, रौनक के बर्थडे के बाद से आज आया है। वो देखो एक ही चेयर पे दोनों जन बैठे हैं, इनको चेयर नहीं है क्या? है ना, तो एक दूसरे के गोद में बैठ गए हो। अभी रौनक को पड़ी है मार। उसने क्या किया, केतन ने उसको गेम खेलने दिया और मैं उसको गुस्सा करी, तुमको देने की क्या जरूरत है? तो वो हैंग हो जाता है फिर कंप्यूटर, उसको मालूम नहीं रहता, सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, फिर वो सब चीज़ उसको नहीं आइडिया। उसको पड़ी है मेरे हाथ से मार। बोला मेरे को मत रुद्र ऊपर अवतार लेने पे मजबूर कर, काली माता का कोई सी सवार रहती मेरे पे। तो उसको पड़ी एक दो झापड़े, भाग गए अंदर। तो और थोड़ा सा आप लोगों को बोला था मैंने कि मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादी दादा और मैं कैसी दिखती थी, वो सब दिखाऊंगी आपको फ़ोटो में। और मेरी मम्मी कितनी ब्यूटीफुल थी, कितनी सुंदर थी, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो मन भर सा आ गया है मम्मी का पापा का फ़ोटो देख के। ये देखिए मेरे मम्मी पापा दिख रहे हैं, ये मेरे मम्मी पापा है, ये मैं हूँ। तब मैं 13 साल की थी, तभी से मैं हाइटेड हूँ पहले से मैं। ये 13-14 साल का फ़ोटो है ये। और ये जब 16 साल की हुई थी, ये तभी का फ़ोटो है। और ये जब मैं एकदम छोटू सी थी ना, ये मैं हूँ। ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है और ये मैं हूँ गोद में। बचपन में क्यूट थी बहुत मैं, बहुत प्यारी थी। अभी प्यारी नहीं है, अभी केतन को परेशान करती हूँ। बहुत सारे एल्बम है, ये तो कुछ भी नहीं है।
और मेरे पापा वैष्णो देवी लेके गए थे। ये तब टाइम का फोटो। और मैं पापा पापा चाचा जी की शादी के बाद हम लोग वैष्णो देवी गए थे, अप्रैल मई के दरमियान। तब वो गुफा बनी रही थी, तो तब हम गए थे 2000 19 है, हाँ 2000 से पहले गए थे, 99 में, 2000 तब हम जाके आए थे 2000 के करीब। तब ये तभी का फोटो है। तो पापा के दोस्त थे मानिक अंकल, उनका एक हाथ नहीं था, वो रेलवे में थे, नागपुर में रहते थे, उनकी भी डेथ हो गई है। तो और उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे श्याम अंकल, उनकी भी डेथ हो गई। वो तो सेम दिखते थे, ऐसा कोई भी देखता था ना सामने तो बोलता था अरे ये दोनों भाई है क्या, मेरे पापा और श्याम अंकल। मैं फोटो मिला तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और ये मेरे पापा तो बहुत स्मार्ट थे, पापा बहुत खूबसूरत, मम्मी पापा बहुत खूबसूरत। ये देखिए मेरे पापा। ये मेरा स्वीट 16 का बर्थडे था, तभी का फोटो है। मैरून कुर्ते में मेरे पापा हैं। मम्मी को दिखाया क्या? मम्मी को नहीं दिखाया मैंने। ये मेरी बुआ, ये मेरी बुआ है कल्पना बुआ, ये बहुत पुराना फोटो है। और ये मेरे पापा है। पापा बहुत स्मार्ट दिखते थे, मम्मी भी बहुत सुंदर थी। और ये मेरी पुरानी, ये तो डल है फोटो, बराबर नहीं। मम्मी, मम्मी देखी मेरी। तो मम्मी बहुत सुंदर थी। और वही आज, और ये विकी, बैंगलोर वाला भाई है जो मेरा, उसका नाम सुमित है, बट उसको उस फैमिली में प्यार से विकी बोलते हैं। तो हम दिल्ली ना, वैष्णो देवी से दिल्ली जा रहे थे, तो फूफा जी आए थे, विक्की आया था। और हम सब भाई बहनों का फेस है ना, सबका ऐसा ही, रौनक का भी आईब्रो ऐसा जॉइंट है, उसका भी आईब्रो और फेस आप देख सकते हो कि वो सेम है। हम बहन भाई जब खड़े होते हैं, बड़े पापा के लड़के, बुआ के लड़के, तो हम लोग सेम ही दिखते हो। सबके नाक है ना ऊंचे है, गोटेचा, गोटेचा फैमिली से, तो सबके नाक ऊंचे हैं। तो दिखने में सब सुंदर है हम लोग, गोरे चिट्टे। मैं थोड़ा सांवली हूँ। मैं वो मेमोरीज देख के थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। ये देखो दिवाली के टाइम का फोटो है, ये मेरी मम्मी है, ये मैं हूँ जब मैं छोटी सी थी। ये सब, ये मेमोरीज देख के मन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, मम्मी पापा की याद आ जाती है। अरे पापा बहुत अच्छे थे, मम्मी बहुत अच्छे थे। ये दादी दादा, थोड़ा मन उदास हो जाता है, माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, माँ बाप ही रहते हैं। थोड़ा हो गया मन इमोशनल मेरा, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मम्मी की तो एक्चुअली याद आ ही रही है 2 4 दिन से। ये नागपुर के साइड की फोटो है। नागपुर में रामटेक करके एक मंदिर है, जहाँ राम जी ने वास किया था। वहाँ नीचे तालाब है, तो वहाँ से फिर ऊपर जाते हैं तालाब में स्नान करने के बाद। ये वो तालाब है, मेरी मम्मी है। तो घूमते फिरते थे पापा मम्मी। मम्मी पापा को घूमने फिरने का शौक था, और वो शौक उन्हीं से मुझे आया है। पापा को बहुत शौक था घूमने फिरने का, टिप टॉप रहने का, ड्रेसिंग प्रॉपर रहती थी उनकी ड्रेसिंग। ये उनका बर्थडे था, ये तभी का फोटो है। ड्रेसिंग वाइज रहते थे। बेटा रुकना, कहाँ जा रहा है, रुक बैठना, रुक जा। तो वही मेरे हम लोग, और ये राहुल, ये केतन, ये मैं हूँ बचपन में, ये मेरी मम्मी है। और फैमिली फैमिली ही रहती है। देखिए मैं हूँ, आपको दिखाऊंगी, ये आएंगे, मौका आएगा। ये राहुल है, केतन है, एक का नाम केतन है, एक का नाम राहुल है। जो ब्लैक टी शर्ट है वो मैं केतन है, और ये राहुल है। अभी उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा है। और ये मैं हूँ। हम भाई बहनों में बहुत प्यार है। फ़ोन पे बात होती है, वो मेरे वीडियोस देखता है। और ये मेरे दादाजी। तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, सबकी याद आती है, वो कुछ कर नहीं सकते। दादी दादाजी भी चले गए, मम्मी पापा भी चले गए।
ये मैं जब मेरा 5 इयर्स का बर्थडे था, ये तभी का फोटो है। मम्मी पापा शौकीन थे, बर्थडे करते थे मेरा। तो वही चीज़ मुझ में आई है कि वो इतना लकी है कि उसका हर साल बर्थडे बनता है। कुछ लोग करते 5 साल तक करते हैं फिर नहीं करते, बट रौनक बहुत लकी है कि उसका बर्थडे मनाया जाता है। मम्मी पापा की तो बहुत याद आती है। ये सब यादों के सहारे निकल रही जिंदगी, और ये इन्हीं का आशीर्वाद है। ये घर मेरे पापा ने लिया है। बहुत याद आती है, इसलिए मैं एल्बम खोलती नहीं हूँ। ये आदमी शूट कर रहा है, इसको शर्म है थोड़ी सी। मैं सच में रो रही हूँ, तुमको मजाक लग रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे एल्बम है, खत्म नहीं हो गए। ये तो 2-3 ही निकाले, इसमें ही मैं इतनी परेशान हो गई देख के। सब पुराने फ्लाइट बैक में चली गई। तू मेरे को पुराने फ्लैशबैक पे क्यों लेके गए? अरे मैं पुराने पुराने फ्लैशबैक पे चली गई थी। दादी दादा नॉर्मली बोलने बोला था। अब तो मैं चली गई ना, मेरे माँ बाप है, वो मेरे दादी दादा है, मुझे याद आती है सबकी। अभी कोई नहीं है मेरा तुम्हारे अलावा। और मौसी का फोन आता है कभी कभार। कल्पना बुआ का कभी कभार आता है, वो भी दूर है। मेरी यादें थी, मैं इसलिए नहीं निकालती हूँ ना, मेरे को बहुत याद आती, वो भी पापा की बहुत याद आती। भाई बहन भी नहीं है पूरा, इसलिए तुम फायदा उठाते मेरा। मैं क्या फायदा रुलाया मेरे को। मैंने नहीं रुलाया तुमको। किसने रुलाया? मैंने नहीं रुलाया, मैं रुलाता नहीं, तो मैं कभी रुलाता नहीं। झूठा। यूट्यूब फैमिली में नहीं रुलाता इसको। आज उसको अपनी यादें बांटनी थी आपके साथ। यादें बांटनी थी, मम्मी की याद आ गई, पापा की याद आ गई। तो आएगी ना यादें, जब अपन सामने वाले को जब बताते तब आती है ना। हाँ, मैं रोती नहीं जल्दी, मेरे को पसंद नहीं रोना धोना। मेरे मम्मी मुझे पापा बोलते थे कि बेटा अपने अपने आंसू कभी किसी को नहीं दिखाने का, और लोग उसका फायदा उठाते हैं। मेरे को वो सब करना ही नहीं, मुझे नहीं है, मैं रोऊंगी नहीं, मुझे नहीं पसंद ये सब चीज करना। उस दिन भी वो भाभी बोली ना जो चीज, वो मुझे दिल को इसलिए लगी कि वो मुझे जानती है, और ऐसा उन्होंने फटक से एक झटके में बोल दिया कि मैं नहीं आऊंगी, इसलिए मैं रोई। नहीं तो मैं रोती नहीं हूँ, मैं बहुत। मेरे पापा गुजर गए थे तो मैं जल्दी नहीं रोई थी। मम्मी के टाइम पे भी मैं रोई नहीं, जब गुजर गई थी तो मैं स्ट्रॉन्ग बन के रही, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरा घर संभालना है, मेरा मेरा परिवार संभालना है, मुझे मेरा बच्चा संभालना है। क्योंकि मेरी मम्मी की इतनी सारी बीमारियां थी ना, मैं तो बोलती माता रानी ने बहुत अच्छा किया, उनको मुक्त किया। उनको थायराइड था, उनको शुगर था, उनको हाइपरटेंशन बीपी था, बहुत सारी बीमारियां थी। और वो रोती थी कि नेहा मुझे बस अब इतनी दवाई नहीं खानी। जब मैं उनका दवाई का बॉक्स खोल के डॉक्टर को दिखाई सायन हॉस्पिटल में, तो बोले कैसे जी रहे हैं?" बोले बाप रे इतनी सारी दवाइयाँ। तो बहुत अच्छा हुआ, और वो एकादशी के दिन गुजरी तो मुक्त हो गई। और वो जहाँ भी रहे उनकी आत्मा को शांति मिले, माँ बाप को। कि माँ बाप ऐसी चीज है कि कुछ भी कर ले वो नहीं आते वापस एक बार जाने के बाद। अब मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, और पापा तो हर माँ बाप अपने बच्चे को कुछ ना कुछ बोलते हैं, बट पर उतना प्यार भी करते हैं। और मेरे पापा का मेरा बहुत अलग अटैचमेंट था। मम्मी मुझसे प्यार करती थी, बट पापा का और मेरा अटैचमेंट ऐसा था, वो मेरे बोलने के पहले उन्हें समझ जाता था कि मैं किस तकलीफ में हूँ, या मेरे से कोई गलती हुई है, या मैंने कुछ मम्मी को बोला है, कुछ भी ऐसी बात। और मम्मी, मैं बाहर से आती थी काम पे से, जॉब करती थी जब, तो बोलते थे, मेरी आवाज बदली रहती थी, मम्मी की आवाज बदली रहती थी ना। क्या हुआ? बोले बोले कुछ नहीं। बोले मम्मी कुछ बोलना मत, मेरे को पापा मारेंगे। पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे, पर उतना प्यार भी करते थे मुझे।
तो लोग समझते हैं ना, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं और कुछ बोलते हैं तो उनके अच्छे के लिए बोलते हैं। तो मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत तकलीफों से पाला है। एक बार ऐसा था, इतनी परिस्थिति खराब थी हमारी, और मैं उनके लिए केक लेके आई थी। तो बोले, मेरी बुआ को फोन करके बोलते हैं, मेरी बुआ आएगी तो मैं आपको उनको दिखाऊंगी ब्लॉग पे। बोले, मेरा बेटा हमारा वास्ते केक लेना है बेन। बेन हमारा बेटा हमारा वास्ते केक लेना आया है बेन। तो वो इमोशनल हो जाते थे, रोते थे वो। तो वो जो फीलिंग्स थी ना पापा की और मेरी, बहुत अलग थी। मैं रोती नहीं थी पापा को याद करके, क्योंकि मुझे स्ट्रांग बनना था। और मैं रोती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को लोगों को अपनी कमजोरी नहीं दिखानी। कमजोरी अगर दिखा दी किसी को अपनी, तो वही वीक पॉइंट दबा के इंसान दबाते चला जाता है, दबाते चला जाता है। और मेरी मम्मी ने मुझे बोला, बेटा स्ट्रांग बन के रहना, कमजोर औरत नहीं बनना। जैसे मैं कब हालातों से हार कर कमजोर बनी, मैं बार बार, मेरी मम्मी इमोशनल थी, इमोशनल हो जाती थी। और जल्दी किसी की भी बातों में, किसी पे भी विश्वास, मैं नहीं करती किसी पे विश्वास। इसलिए मैंने इतनी ठोकरें खाई है लाइफ पे। दोस्ती करती हूँ या किसी से रिश्ता बनाती हूँ तो ठोकर खाई है मैंने। तो मैं जल्दी इमोशनली किसी से अटैच नहीं होती हूँ। और अभी भी लगता है मेरे मम्मी पापा मुझे देख रहे हैं, वो कहीं भी है, वो मुझे देख रहे हैं। अच्छा ओमकार बेटा, जा रहा है तू? अच्छा, जा जा जा, आना आते जाया कर। तू इथं बस, हा ना, धर्मा दिवस। मम्मी पापा की बहुत याद आती है, और वो कहीं ना कहीं से देख के, बस कर यार, नहीं हो रहा मुझसे अभी। खुश होते रहेंगे ना तुम्हारे लिए। आज तुम टीवी पे आ रहे हो, लोग तुमको देख रहे, उनको कितनी खुशी होती रहेगी। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमको लोग देखेंगे। अभी मेरे को लग नहीं पा रहा है कि कल ब्लॉग बना पाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी इमोशनल हो गई हूँ, मेरी कल आंखें सूज जाती है। मैं जब रोई ना, तो आप लोग समझ जाना मेरी आंखें सूज गई। और कल आपको मेरी आंखें सूजी हुई मिलेगी। मैं इसलिए रोती नहीं हूँ, मैं अपना गुबार निकालती नहीं हूँ। और मेरे को अच्छा नहीं लगता रो के अपनी तकलीफ किसी को बताना। बट आज इसने वो जो एल्बम निकाले ना, तो मैं पुराने फ्लैशबैक पे चली गई, और मेरे को बस रुका ही नहीं गया, रोना ही आ गया। मेरी बुआ आएगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी वो अमेरिका में है, फोन करती है मुझे, वीडियो कॉल करती है, हम वीडियो कॉल में इमोशनल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। मौसी भी इमोशनल होती है, पर मैं इमोशनल नहीं होगी। मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल बन के, एक स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह मुझे आगे जाना है। और मुझे मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, खासकर मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी कि मैं किसी मुकाम पे पहुंचूं, अच्छी जगह पहुंचूं, और लोग मुझे देखें। तो मैं मम्मी का सपना ज़रूर पूरा करूंगी, और मैं रोगी नहीं। आज रोई, अभी इसके बाद नहीं रोगी। रोगी तो मैं कमज़ोर हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं रोती नहीं हूँ। तो आप लोगों को कुछ गलत लगा होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट मैं ऐसी हूँ। मुझे ड्रामा नहीं करना आता, स्क्रिप्टेड करना नहीं आता, जो है ओरिजिनल दिखाती हूँ ब्लॉग में। बट आज मेरा बहुत मन भर गया। अब मेरे को रोना नहीं था, क्योंकि माता रानी के घट बैठे हैं, अब शगुन होता है। फिर भी मेरे को रोज आ गया उनकी याद में, क्योंकि मेरे पापा नवरात्र में गरबा इसलिए नहीं खेलती, आज आपको सच्चाई बताती हूँ। मेरे पापा के साथ में गरबा खेलती थी, मेरे पापा गए, मेरा गरबा छूट गया। मेरे को इतना बुलाते हैं लोग गरबा खेलने के लिए, मैं नहीं जाती। और मेरा बॉन्ड पापा के साथ अलग था, हम बाप बेटी डांस करते थे। तो मैं गरबा खेलने नहीं जाती, वो छूट ही गया। मिलते हैं नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र।